हमारे अब्बू की बॉडी जाएगी कैसे, कैसे हम लोग इसको दफनाया जाएगा और कैसे इसका क्रिया होगा। पहले हमको इसका इंसाफ। आप बेटी हैं? नहीं, हम बहू है इसके। हाँ, बहू है। हम उनको लेके 8 दिन से दौड़ रहे हैं। बनारस भी गए, गाजीपुर भी गए, सैदपुर इसमें सरकारी अस्पताल में गए, फिर बेचू गए, सरकारी में बेचू में भी गए। 10 दिन के अंदर का ये काम हुआ है। तो उसमें मेरे लड़के को फरसा लेके उठे, डंडा लेके उठे। तेरी उतार दा, अल्लाह नहीं आता वो उतार दा। हाँ जी है। उनके गोदी में छोटा बच्चा, उनको मारने के लिए दौड़े थे। आप ही बताइए, हम जनता से बस यही कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ दें, और न्यायालय में जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं है तो हम बताइए किसका दरवाजा खटखटाएं। बताइए कि ये जब दीवार बन रही थी तो आप लोगों ने रोकने का प्रयास किया? जी, हम गए ना तो कह रहा, पुलिस कह रहा कि डंडा छाड़ के डंडा से मारे गए थे। हम लोग को सब मारने के लिए उठे थे। हम बस हम ही थे, हमारे पापा नहीं थे, नहीं मम्मी थी। कह रहा था कोई ना, तो हम ये लड़की थे, एक मेरी लड़की ऑपरेशन वाली थी, तो वो बोल रहे थे कि डंडा से डंडा चार्ज करो। पुलिस बैठा के तो ये काम किए है लोग। तो हम लाचार हो गए कि कोई नहीं है तो हम क्या करें। क्या कर रही हैं? 10 को लेबर लगा के काम कर रहे हैं, कोई नहीं है घर पे, तो इसका क्या मतलब? कुछ भी कर सकती है वो, पैसा के दम पे कुछ भी कर सकती है वो। खाना नहीं खा रहे हैं हम लोग, पेट भर खाना नहीं खा रहे हैं, उसी के टेंशन से मरे हैं। हम लोग बाहर रहते थे, हमारे घर पे एक भी लड़के नहीं थे। हमारा बाप और खाली हमारा चाचा थे और माँ थे। ये लोग कुछ भी करते थे उसमें ये लोग रोक रहे थे। ये लोग डायरेक्ट मारने के और वीडियो बनाने के धमकी देते हैं, और इसमें प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करती है सर। यहाँ पे कोई भी करो आने का तो हम लोग डायरेक्ट वो करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। ऐसा ऐसा करके नेपाल की मौका पे बोला है, वो भी घूस खा के बैठा है सर। आप बताइए सर, हमारा लाश ये किधर से निकलेगा, ये बताइए हमारे चाचा का। इसकी वजह से हमारा चाचा टेंशन में काम खत्म हो गया। अपना साथ तोड़े हम लोग तो जो है कि कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है ले जाओ 4 फुट तोड़ के, मगर बाद में बताता हूँ। कौन कहा बात बताता हूँ? पुलिस आई थी, दरोगा जी। जेब में पैसा डाल के उसकी फोटो बना लिए, और फोटो बना के और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। अब इसको मालूम हो गया था कि हमारा मतलब फोटो चाहे मेरी बेइज्जती, ये हाथ गोड़ जोड़ने लगा, इसलिए उसका वाला ये किए हैं। सो जबरदस्ती उसको ला के, जबरदस्ती दोपहर में ला के, तो ये हमारी लेखपाल जो है घूस लिया था, उसकी वीडियो लोग रखे हैं। तो इसीलिए वो लाचार मेरा, जब आते थे तब मेरा घर में बेटी बतो सब घुसा घुसा के मेरी जमीन हमेशा नपवाते थे। हाँ, ये कोई सच है कि हमारे 50 साल 60 साल के हमारे सास ससुर सब मरे जिए हैं। आज हमारे कहने का मतलब ये इतना दिन का हो गया, ये लोग हमारा हमेशा घर न पुआएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग जो है बॉडी को उठाइए और मैयत में ले जाइए। मैं गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत डहरा कला में खड़ा हूँ, और यहाँ पर जो है एक मुसलमान परिवार का जो है गार्जियन यहाँ से उसकी मौत हो जाती है, और उसकी मौत यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया जाता है कि जो मौत हुई है यह जो है अवैध रूप से दीवार निर्माण करवाने की वजह से हुई है। कि कल से जो है मैयत यहाँ पड़ी हुई है, सारे गांव के लोग जुटे हुए हैं। अब बताइए कैसे बॉडी इसको निकालते हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार शाह। हमारे भाई की इंतकाल जो है कि चिंता में हुआ है। एक भाई तो मर गया। हाँ। अकेला हम क्या करेंगे बताइए। कोतवाल भी नहीं सुना हमारा बात। ये करे जाओ नेपाल से लिखा, कोई नेपाल के गया तो वो भी करे जाओ, कोई नेपाल से लिखे वो भी नहीं भाग रहा है। हाँ, नेपाल खाया है पैसा यहाँ पर, वो खाया है, वो लोग खिलाए हैं। हमसे 2 लाख रुपया मांगे, हम कहाँ से देंगे गरीब आदमी। हम अपने भाई को देखें। किस चीज का 2 लाख रुपया मांगे थे? घूस मांगे थे हमसे, हम नहीं दिए। हमारे पास है नहीं कि देंगे। उसके हमारे भाई की गाड़ी भी है, कैसे निकलेगी गाड़ी? वो करें कि ये छप्पर तोड़ के ले जाओ, हम कैसे ले? वो भी छप्पर हमारा गिरा दिए। ये छप्पर किसका है? ये हमारा था, हम जबरन वो जोड़ने में गिरा दिए थे। हम जब कोतवाली में जाते कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। है कि आज यहाँ पर मैयत हुई है और यहाँ पर जो है गमी पड़ी हुई है, तमाम लोग आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा जो है गुस्सा है कि आखिर जो है कैसे हम लोग जिए, क्या करें, कैसे क्या करें। ग्राम प्रधान है क्या यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। ये ग्राम प्रधान है, और ग्राम प्रधान में जो ग्राम समाज की भूमि होती है बिना आपके हस्तक्षेप के इधर उधर नहीं जाती है। तो बताइए इनकी गाड़ी कैसे जाएगी, इनका मैयत कैसे जाएगा? सर पहली बात कि मैं 1 महीने से अपने हमारी औरत का वो हुआ ऑपरेशन, मैं उसी में परेशान हूँ। ये लोग गए थे, हमने प्रशासन को भी फ़ोन किया था, नेपाल को भी बोला कि भैया आप लोग जरा देख के सही करवा दीजिए। अब उन लोगों का काम है सर कि हमारा काम है, बताइए। नहीं तो आप ग्राम प्रधान है ना, आप इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते थे? तो किससे ऑब्जेक्शन ले? आप जाके डीएम से कहे होते कि फर्जी दीवार जुड़वा रहे हैं, आप जाके कहे होते एसपी से फर्जी दीवार जुड़वा रहे हैं। ये जो है लेखपाल यहाँ का पैसा लेके, यहाँ से घूस लेके अनुचित प्रभाव में आके जुड़वा रहा है। सर आप प्रधान है ना, बड़ी उम्मीद है आपके साथ ना। जी सर, लेकिन ऐसा नहीं। मैं हॉस्पिटल में था, मैं कर ही क्या सकता था।
मैं मेरे औरत का ऑपरेशन हुआ, मैंने कहा 1 महीने से मैं ऑपरेशन परेशान हूँ औरत को लेके। आप कह रहे हैं विपक्षी कि हम केशव मौर्य का आदमी हैं, हम तोड़वा के छोड़ेंगे, यही जोड़वा के छोड़ेंगे। क्या नाम है विपक्षी का? अरमान। हमारे प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि नहीं जो है नुकसान हो? और उनकी जनता, आप उनकी जनता नहीं है, आप उनको वोट नहीं देते हैं, तब कैसे जो है इस तरह की बात, तो नाम बेच रहे हैं, गलत नाम बेच रहे हैं। आबादी है हमारे सामने, हमारा कि ना, हमारा कागज भी बना था, नकपाल घूस लेकर के काम किया है, थाना में भी घूस लिया। पूरा हमारे घर के सामने है और इस पे जो हमारे विपक्ष हैं इस पे जबरन इस पे कब्जा कर रहे हैं और ये लेखपाल द्वारा सब किया हुआ है। क्या नाम है आपके लेखपाल का? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह, ये बताइए आपका ये पुश्तैनी मकान है? जी हाँ, ये जो सामने जो मकान बन रहा है, अभी भी नया मकान बन रहा है जी, अभी नया बना रहा है। आप हमसे एक चीज बताने का प्रयास किए, जब मकान जो है तैयार हो रहा था, जब ये मकान स्टार्टिंग हुई थी, जब यहाँ पर जो है इसकी नींव खनी गई थी, तो क्या उस समय आप लोगों ने प्रशासन को इत्तला दिया? हाँ सर, प्रशासन को इत्तला किया था हमने। तो प्रशासन क्या सपोर्ट किया है आपका? प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया सर, बस आके इतना कह गए कि आप लेखपाल से या SDM से या लिखवा के लाइए तो हम रुकवाएंगे। इनकी मौत कैसे हुई? इनकी उम्र कितना है? इनकी उम्र तकरीबन 60 साल होगी। समीम शाह नाम है इनका। अच्छा, हाँ, ये हमारे चचा हैं। कैसे मौत हुई इनकी? इसी में दौड़ रहे थे थाने पर, सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए इन्हें घबराहट में इनकी मतलब ये चले गए, जो ये टेंशन में चले गए, ये टेंशन में। हाँ, मतलब ये है कि इनके लड़के नहीं थे यहाँ पर, ये 2 बुढ़े थे यहाँ पर, 2 बुढ़े थे यहाँ पर जो है, मतलब वो भाग दौड़ हर किए और कहीं पता नहीं चला कि नहीं, मतलब कोई साथ नहीं दे रहा इन लोग का। इसके वजह से ये लोग देखे कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, मान लो तबीयत तो खराब थी मगर टेंशन से, और दीवानी भी किया गया है। सवाल जवाब हमने दिया उनको, SO महोदय को, कहा कि इसमें स्टे नहीं है। हमने कहा कि स्टे तो कहाँ मिल रहा है, जो सवाल जवाब अगर दे दिया गया है, जिस मुकदमे में सूचना मिल गई तो वही मान्य हो जाता है। दूसरी बात, SDM महोदय से ने हमने आदेश कराया कि SDM महोदय ने लिखा कि SO सैदपुर / RI यह जाकर जो है निरीक्षण करके कार्य को रोकें, और RI से जो है राजस्व विभाग से जो है यह रिपोर्ट मांग, यह कार्य शुरू हुआ। सबसे पहले तो लेखपाल को जो है घरौनी नापने का अधिकार नहीं है, घरौनी जबरदस्ती नापी गई। आप जो है भानु प्रताप सिंह बोल रहे हैं, लेखपाल? तो ये बताइए श्रीमान जी, यहाँ पर जो है डारा कलाम में खड़ा हूँ, मैं निहाल सिंह यादव बोल रहा हूँ, साथी TV 24 न्यूज से। यहाँ एक बॉडी जो है यहाँ पर निकल नहीं पा रही, पूरा गांव जुटा हुआ है, एक दीवार भी लोग तोड़ दिए हैं, बॉडी कहीं से जा नहीं रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप द्वारा जो है यहाँ पर मकान बनवा दिया गया है। अच्छा जी, तो जब तोड़ दिए तो उसमें भैया, जब उसमें बचा क्या है? जब तोड़ दिए तो उसको अभी उसकी नींव बची हुई है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि लेखपाल अपने सही से तोड़े हुए हैं ये लोग। जी, ये लोग बता रहे हैं कि माननीय लेखपाल द्वारा जो है सारा सब कुछ किया गया है, इस वजह से जो है आज रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। वहाँ पे मैडम से 4 फीट तोड़वाने के लिए, लाश जाने के लिए, तो ये लोग अपने से तोड़ लिए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए? श्रीमान जी, मैं दीवार तोड़ने वाले की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है पूरा गाँव जुटा हुआ है, डेड बॉडी इन लोग कैसे जाएगी? डेड बॉडी वहाँ पर जब तोड़ दिए तो बचा क्या है? तो अभी तो नींव पड़ी हुई है यहाँ पर, तो नींव ढका लें जो तोड़े अपने से। हाँ। आप ही बताइए, जब अपने हम लोग आए थे, पूरा प्रशासन आया था, हाँ। जब अपने से तोड़ेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वहाँ 4 फीट तोड़वाने की बात हुआ था, वजह से उन लोग का निकल जाए। तो श्रीमान जी, आप हमको बताइए कि जैसे मान लीजिए आप लोग लेखपाल हैं, तो कहीं कोई घर द्वार बनवा रहा है, लोग तमाम प्रकार के जो है एप्लीकेशन दिए हैं, तो किसी को रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? दे देंगे भैया, उसका बात हुआ, मैडम आएंगी, SDM मैडम जाने छुट्टी पर है, वो आएंगे जाएंगे वहाँ मौके पर, बताइए होगा वो करेंगे। कल की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, सब लोग आप ही का नाम ले रहे हैं। अरे नाम लेना क्या, हम खुद मौके पर जाके वहाँ पे बोले थे 4 फीट तोड़वाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो अपने से तोड़ दिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ये बताइए? पैसा खा के पूरा खड़ा होकर गिरवाया। चलिए ठीक है साहब, जो है बहुत बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पर लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो मौत हुई है, ये चिंता में मौत हो गई, उनके दरवाजे के सामने इस तरह से मकान बना दिया गया था, कोई गिरोही नहीं थी, उन्हीं की वजह से। जी, एक मिनट शांत है। टिटनस से मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम करा लीजिए।
पीएम तो इसलिए सुनिए एक मिनट, पीएम तो जो है ठीक है, पीएम ये लोग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये लोग क्या करेंगे ये लोग, लेकिन जो बोल रहे हैं मैं वो बात आपको जो टेलीफोन द्वारा बताया। सुन लीजिए, आपको हम बता दें, बोलने वाली बात नहीं है, फैक्ट जांच कर लीजिए। उनको टिटनस से मौत हुई है, पॉइजन हुआ था पैर में, ठीक है। मतलब बिना पोस्टमार्टम के लेखपाल साहब आप लोग एहू पोस्टमार्टम करला, जमीनी पोस्टमार्टम करत इनहू पोस्टमार्टम करला कि टिटनस से मौत भइल ना। चलिए ठीक है, आप जैसे लेखपालों को दिल से शुभकामना कि इस तरह जो है लड़ाते भिड़ाते रहिए, लेकिन ठीक है रखिए। चलिए देखिए, यह लेखपाल साहब थे जो है, यह जो है पहले तो पीएम की बात की है, उसके बाद पोस्टमार्टम की बात की है, उसके बाद खुद बता दिए कि इनकी मौत कैसे हुई है। अब आप बताइए, जबकि सामने आपके दिखाई दे रहा है, पूरा गांव कह रहा है कि यहाँ पर जो है दीवार बनाई गई है और रास्ता आने जाने के लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आप जो है कभी भी किसी भी प्रकार की मतभेद नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने कर्मचारियों को देखिए, आज इधर जो है एक मैयत पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी हुई है। ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैसे निकलेगी बॉडी, ये देखिए गंभीर मैटर है, कैसे निकलेगी बॉडी देख लीजिए। मैं नहीं निकल पा रहा हूँ जिंदा आदमी, तो कैसे 4 लोगों के कंधे पर चढ़ने वाला व्यक्ति कैसे इसमें से निकलेगा। ये देखिए पूरी दीवार देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे कि कृपया आप इसको दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा देख लीजिए। यह पूरा रोड ब्लॉक हो चुका है, यह देखो किसी की यहाँ पर जो है मड़ई लगा हुआ। आइए सब कुछ आगे से भी दिखा देंगे। तब ये रातों रात जो है कि दीवार जोड़वाई गई है। अच्छा, हाँ, नेकपाल ने पैसा इनसे भी लिया था और फिर इनसे समीम शाह से पैसा मांगा, वो जो है उसी टेंशन में पशु खा रहे हैं। किसके पशु हैं सब? ये सब समीम शाह के घर के हैं। अच्छा, उन्हीं के परिवार के हाँ, पशु हैं। हाँ। ये पशु उनके हैं और ये दीवार सालों से यहाँ पे बनाते हैं। हाँ। हाँ, ये देखिए, उधर देखिए, सामने आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, वही सामने घर दिखाई दे रहा है, जिस घर से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ की जनता कह रही है कि लेखपाल द्वारा जो है यहाँ पर कुछ अनुचित प्रभाव में आकर ये सब काम करवा दिया गया है। उनका घर कहाँ पड़ता है जो विपक्षी हैं? सामने है, ये सामने वाला ये बगल वाला। तो इनके सामने नेकपाल जो है कि 2 घंटा पहले आया था, मैंने उनसे बोला कि जब ये सरकारी जमीन है तो आप किसको घेरवाए कैसे? हाँ। वो करेंगे हमारा काम है कि तुम्हारा काम है। अच्छा, हाँ, यही बोल के भागने लगे। देख लीजिए उधर जो है इन लोगों का क्या रखा जाता है, देखिए वो पड़ा हुआ है, मसहरी है जिस पर जो है बॉडी को जो है रखी जाती है और उसको मट्टी दी जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इंसान को रोड दिया जाता है जिंदा आने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मुर्दे नहीं जा पा रहा है। इसको आप लोग शेयर कीजिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को आने जाने के लिए रोड मिलना चाहिए।